लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। जबलपुर में भी 8 विधानसभा में मतदान चल रहा है। हमारे संपादक श्री गंगाचरण मिश्र जी इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जबलपुर की 8 विधानसभा के मतदान की स्थिति। मनीष जी, पहले तो हम अभी की स्थिति बताएं, उससे पहले थोड़ी सा हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जबलपुर में अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ 8 विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें सिर्फ एक विधानसभा जबलपुर पूर्व में कांग्रेस को सफलता मिली। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बनाए रखा। बहरहाल अब ये लोकसभा चुनाव है और 8 विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं, वहीं कांग्रेस को भी अपनी संभावनाएं यहाँ पे समझ में आती हैं कुछ जगहों पे। तो अभी जो स्थिति वोटिंग परसेंटेज चल रहा है उस पर अगर हम नजर दौड़ाएं, और जैसा कि पूरा चुनाव कैंपेन चला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, अमित शाह, भाजपा के केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पूरे चुनाव के समय में अपनी मौजूदगी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई बड़े नेता यहाँ पे आए। अब उसका जो असर है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, वो अपने विवेक से क्या करता है। लोकतंत्र को मजबूत करना एक उद्देश्य भी है कि हमारे भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। बहरहाल आपने पूछा जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति। तो सुबह से जब मतदान शुरू हुआ तो 9 बजे तक लगभग 13.5-14% मतदान जबलपुर में हुआ था, और अभी की स्थिति ये है कि पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 28% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। और सर्वाधिक मतदान सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में 31.42 यानी लगभग 31.5% मतदान हुआ है। वहीं अगर देखें तो उसके बाद दूसरे नंबर पर बरगी विधानसभा आता है, जहां पे कि 30 कुछ प्रतिशत और 0.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का 11 बजे तक प्रयोग किया। जबलपुर कैंट में लगभग 26.14% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और पूर्व जो कि हमने आपको पहले बताया कि जबलपुर पूर्व बस कांग्रेस को वहां सफलता मिली थी विधानसभा में, उस क्षेत्र में अगर देखें तो लोकसभा के लिए जो आज मतदान हो रहा है 21.56% मतदाता सुबह 11 बजे तक अपने वोट डाल चुके थे। जबलपुर उत्तर मध्य में 25.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और पश्चिम में 27.66% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पनागर में 28.68% और पाटन में 28.13% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर लोकसभा क्षेत्र अपने आप में काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, वहीं कांग्रेस के भी दिग्गज नेता राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई बड़े नेताओं ने यहाँ इस पूरे चुनाव में अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। अब बारी मतदाता की है, और मतदाता अपने मुद्दे, अपनी क्या उसकी सोच है, वो लोकतंत्र को किस नजरिए से मजबूत कर रहा है, इसकी परीक्षा की घड़ी है। और 4 जून को ये परिणाम सामने आने के हैं। बहरहाल अभी मतदान चालू है, मतदान लगातार कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता भी अपनी व्हील चेयर पे पहुंच रहे हैं और अपने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। नई उम्र के मतदाताओं में भी काफी रुझान देखा जा रहा है, और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी हम आपको बताएं कि इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ इंतजाम इस तरीके के किए गए हैं कि मतदाता को कहीं पे भी किसी भी अपने बूथ पे जाने में, वोट डालने में परेशानी ना हो। फिर भी कहीं कहीं कुछ शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन उनको भी तत्काल दूर किया जा रहा है। बेहतर यही है कि हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का ये समय है। एक बेहतर समय, एक बेहतर भविष्य भारत का आपको चुनना है।
तो आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।